सिया जब अपने मायके पहुंची तो दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ की आंखें चमक उठी। माँ ने उसे गले से लगाते हुए कहा, सिया तू अचानक यहाँ? सब ठीक तो है ना? और दामाद जी वो साथ क्यों नहीं आए? सिया ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका ली, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, माँ बस आपकी बहुत याद आ रही थी और पापा की तबीयत भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, तो सोचा कुछ दिन आपके साथ रह लूं। उसकी माँ ने गहरी सांस लेकर सिया के चेहरे को देखा। बहुत अच्छा किया तूने बेटी, हमें भी तेरी बहुत याद आ रही थी। सिया जैसे ही घर के अंदर आई, उसकी छोटी बहन दिया भागती हुई आई और उसे कसकर गले से लगा लिया। दीदी मैंने आपको बहुत मिस किया। सिया की आंखें भी भर आई, लेकिन उसने मुस्कुराकर दिया को अपने पास बिठा लिया। फिर वो अपने पापा के कमरे में गई, जो अब ठीक तो थे लेकिन अभी भी सहारे के बिना चल नहीं पा रहे थे। सिया ने उनके पैर छुए और झुककर बोली, पापा अब कैसे हैं आप? पिता की थकी हुई मुस्कान उसके दिल को चीर गई। माँ पीछे से बोली, डॉक्टर ने कहा है कुछ ही दिनों में और बेहतर हो जाएंगे, अब पहले से ठीक है। सिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कहीं और ही तूफान था। माँ ने उसके चेहरे को गौर से देखा और बोली, सिया तू थक गई होगी, जा थोड़ा आराम कर ले, तब तक मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। और वैसे भी तू तो भीग गई थी बारिश में। सिया हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जी माँ। पर उसके मन की गहराइयों में वो मुस्कान खोखली थी। बाहर बरसात हो रही थी और अंदर उसके दिल में वही बेचैनी गूंज रही थी। वो जानती थी, चाहे जितना भी दूर भाग ले, विराट की परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। विराट की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। उसने कार का दरवाजा जोर से बंद किया और खुद से बड़बड़ाया, बस अब बहुत हो गया। सिया को ये समझना ही होगा कि उसकी दुनिया मेरी इजाजत के बिना अधूरी है। वो जो चाहे करे, ये अब नहीं चलेगा। दूसरी तरफ सिया अपने मायके में पहली बार सुकून महसूस कर रही थी। पापा की मुस्कान, माँ का दुलार और छोटे भाई वेद की खिलखिलाहट, सब देखकर उसका दिल हल्का हो गया। माँ ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाए थे। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और सिया उस खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा चैन था, जैसे बरसों बाद उसे अपनी ही दुनिया में सांस लेने का मौका मिला हो। मगर ये सुकून ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। घर के भीतर की हंसी खुशी जैसे पल भर में थम गई। सिया की माँ ने दरवाजा खोला और वहां खड़ा था विराट। उसकी आंखों में गहरी काली परछाई थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, मगर उस मुस्कान के पीछे छुपा गुस्सा साफ दिख रहा था। बारिश से भीगे बाल उसके माथे पर चिपके हुए थे और उसकी नजरों में सिर्फ एक ही नाम था, सिया। नमस्ते माँ जी। उसकी आवाज धीमी मगर ठंडी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माँ कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन सिया का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसके हाथ से चाय का कप कांपते हुए लगभग गिर ही गया। वो जानती थी, ये दरवाजा जैसे ही खुला है, उसके सुकून की आखिरी डोर भी टूट चुकी है। अरे दामाद जी, आइए, अंदर आइए। विराट ने हल्की सी मुस्कान दी और अंदर कदम रखा। भीगे हुए कपड़े उसके मजबूत जिस्म से चिपके हुए थे और हर कदम पर उसकी आंखें बस सिया को तलाश रही थीं। दिया दौड़कर आई और खिलखिलाते हुए बोली, जिज्जू नमस्ते, कैसे है? विराट ने उसे नजर भर कर देखा और एक बनावटी नरमी के साथ मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ दिया, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, दिया ने मासूमियत से जवाब दिया। फिर वो सिया की तरफ बढ़ा। उसकी नजरों की ठंडक और मुस्कान की गर्माहट, अजीब मेल सिया के दिल को डरा रहा था। वो सिया के पास पहुंचा, उसके हाथों को पकड़ लिया और बेहद नर्म लहजे में बोला, आज तुम्हारे बिना ऑफिस बिल्कुल खाली खाली लगा। तुम्हारी आदत पड़ चुकी है मुझे। दिया ने ये देख मुस्कुराकर छेड़ते हुए कहा, वाह जिज्जू, आप तो दीदी से कितना प्यार करते हैं। सिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, मगर होठों पर उसने बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। धीरे से बोली, विराट जी, बहुत दिन हो गए थे मायके आए हुए, सोचा सबसे मिल लूं। विराट ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं सिया, लेकिन मुझे यूं छोड़कर तुम चली आओ, ये बात अच्छी नहीं लगती। उसकी मुस्कान के पीछे छुपा शिकंजा सिया ने साफ महसूस किया। तभी सिया की मां नाश्ता लेकर आ गई। दामाद जी,
आप तो पूरे भीग गए हैं। जाइए, पहले कपड़े बदल लीजिए, फिर गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए। विराट ने धीरे से सिर हिलाया, मगर उसकी नजरें अब भी सिर्फ सिया पर जमी हुई थी, जैसे कह रही हूं, भाग कर देख लिया, अब छुप कर देख लो। सिया की माँ मुस्कुराते हुए बोली, सिया, तुम दामाद जी को अपने कमरे में ले जाओ, कपड़े बदल ले। सिया चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी हुई और विराट को कमरे की ओर ले गई। कमरे में पहुंचते ही विराट ने बिना कुछ कहे जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज सुनकर सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, मगर विराट ने अचानक उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखों में गुस्से की आग साफ जल रही थी। तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकती हो सिया? मुझसे बिना पूछे यहां आ गई? उसकी आवाज धीमी थी, मगर हर शब्द में तूफान छिपा था। सिया कांपते हुए बोली, मैं बस कुछ दिन माँ पापा के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए आ गई। विराट की सांसें तेज हो रही थी। उसने सिया का हाथ कसकर पकड़ा और उसे पीछे की ओर इतना मोड़ा कि सिया दर्द से कराह उठी। वो उसके इतने करीब आ गया कि दोनों के बीच हवा का एक कतरा भी नहीं रह गया। तुम्हें अब भी समझ नहीं आया सिया? तुम्हारे हर फैसले पर सिर्फ मेरा हक है। मेरी इजाजत के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकती। सिया ने घबराकर उससे छूटने की कोशिश की, मगर विराट ने दोनों हथेलियों से उसका चेहरा जकड़ लिया। उसकी इंगलियों की पकड़ इतनी सख्त थी कि सिया का चेहरा लाल पड़ने लगा। वो रोते हुए बोली, छोड़ दीजिए विराट जी, ये क्या कर रहे हैं आप? विराट की नजरें अब और गहरी हो गईं। वो फुसफुसाते हुए बोला, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ अपने तरीके से। तुम मेरी हो सिया, और मैं तुम्हें किसी से बांटने का हक खुद को नहीं दूंगा, यहां तक कि तुम्हारे अपने माँ बाप से भी नहीं। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, लेकिन मैंने माँ से वादा किया है कि कुछ दिन उनके साथ रहूंगी। विराट झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, वादा तो तुमने मुझसे भी किया था, हमेशा मेरा साथ निभाने का, याद है ना सिया? अब फैसला करो, माँ का वादा निभाओगी या मेरा? कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ बारिश की बूंदों और सिया की तेज धड़कनों की आवाज। विराट की आंखों में ऐसा गुस्सा था मानो आग भड़क रही हो। उसने सिया का हाथ कसकर पकड़ा और उसे दीवार से जोर से सटा दिया। दीवार से टकराने की हल्की सी आवाज कमरे में गूंज उठी। उसकी सांसें तेज थी और चेहरा सिया के बिल्कुल करीब था। विराट भारी और दबे स्वर में, सिया, तुम ये क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें मैं किसी से बांट नहीं सकता, यहां तक कि तुम्हारे परिवार से भी नहीं। उसने सिया की कलाई को और कस दिया। सिया दर्द से कराह उठी और धीमे स्वर में बोली, विराट जी, मैं बस कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। ये सुनते ही विराट की आंखों का रंग और गहरा हो गया। उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। वो सिया को अपनी बाहों में जोर से खींचते हुए फुसफुसाया, विराट, सिया, ये जिद मत करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम तुम्हें भी पता है। तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके शब्दों में पागलपन और दर्द दोनों थे। सिया कांपते हुए उसकी आंखों में देखती रही। वहां सिर्फ एक ही बात साफ झलक रही थी, ऑब्सेशन। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सिया, बेटा, दरवाजा खोलो, माँ की आवाज आई। विराट ने सिया की ओर आखिरी बार खतरनाक नजरों से देखा और धीरे से उसकी पकड़ छोड़ी। फिर बेमन से उठकर बाथरूम की ओर चला गया। सिया की सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह निकले। उसने जल्दी से आंसू पोंछे, चेहरा संभाला और दरवाजा खोल दिया। सिया मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ माँ? चलिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। उसकी माँ ने हौले से सिर हिलाया और पूछा, दामाद जी खाने में क्या लेंगे? मैं डिनर की तैयारी कर लूं। सिया ने जबरदस्ती मुस्कान बनाए रखा, जी माँ, मैं भी आती हूँ। वो माँ के साथ रसोई में चली गई। माँ ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ सिया, तुम परेशान लग रही हो? सिया ने झट से नजरें चुराईं, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। कुछ नहीं माँ, बस इतने दिनों बाद आप सबसे मिली हूं तो थोड़ा भावुक हो गई। माँ ने उसकी बात पर सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में सवाल थे। सिया के चेहरे की झूठी मुस्कान वो पहचान चुकी थी। इधर हॉल में विराट और सिया के पिता बैठ चुके थे। सिया के पिता की थकी आवाज आई, बेटा, तुम्हारे ही सहारे तो घर चल रहा है। दवाई का पूरा खर्चा तुम ही उठा रहे हो, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। ये सुनते ही सिया के कदम अचानक थम गए। उसकी सांसें अटक गईं। वो वही रसोई के दरवाजे पर ठिठक गई। विराट ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा,
पापा, आप भी तो मेरे पिता हैं। सिया से जुड़ा हर रिश्ता अब मेरा भी है। आपकी तकलीफ अब सिर्फ आपकी नहीं, मेरी है। उसकी आवाज में इजहार नहीं, दावा था। माँ की आंखें विराट की तरफ उठी, गर्व और सुकून से भरी हुई। वो बोली, सिया, तुम्हें पता है, विराट जी ही अब तक तुम्हारे पापा की दवाई और वैद्या की फीस का सारा खर्च उठा रहे हैं। सिया का दिल जैसे जोर से धड़क उठा। क्या माँ, विराट जी? माँ ने मासूमियत से कहा, हाँ बेटा, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया क्या? सिया की आंखों में हैरानी थी, होठ कांपते हुए बोले, नहीं माँ, शायद उनकी ध्यान से उतर गया होगा। लेकिन उसके दिल के भीतर सवालों का तूफान उठ चुका था। ये सब मेरे परिवार के लिए क्यों कर रहे हैं विराट जी? क्यों अपनी पकड़ और कस रहे हैं मुझ पर? क्या ये प्यार है या पिंजरा? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर भीतर दिल घुट रहा था। विराट की नजरों में सिया के परिवार की जिम्मेदारियां भी अब एक और बंधन बन चुकी थी। ऐसा बंधन जिससे सिया कभी निकल नहीं सकती थी। सिया की आंखों में अब तक की सारी हैरानी और सवाल तैर रहे थे। वह धीरे धीरे विराट के पास आई। उसके कदम कांप रहे थे, मगर दिल में तूफान मचा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, विराट जी, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि पापा की दवाइयों का खर्च, वेद और दिया की पढ़ाई तक सब आप उठा रहे हैं? विराट की नजरें सिया पर टिकी थी, गहरी, रहस्यमयी और बेकाबू। होठों पर हल्की मुस्कान आई, मगर आंखों में अंधेरा और पागलपन साफ झलक रहा था। वो झुककर उसके बिल्कुल पास आया और धीमे स्वर में बोला, तो तुम्हें पता चल ही गया सिया, जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हें अपने पास रखने के लिए। सिया की सांसें अटक गई। उसने कांपते हुए कहा, मेरे लिए? विराट की उंगलियां उसके चेहरे को छूते हुए उसके गालों को थाम लेती हैं। उसकी पकड़ नर्म नहीं, बल्कि इतनी कसी हुई थी कि सिया की धड़कनें तेज हो गईं। हाँ सिया, विराट की आवाज गहरी और खौफनाक थी। तुम मेरी हो, और जब तुम मेरी हो तो तुम्हारा परिवार भी मेरा है। उनकी सांसें भी मेरी वजह से चल रही हैं, समझी? उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद समझो सिया। ये दुनिया चाहे तुम्हें कुछ भी दे, पर तुम्हारा हर सहारा, हर रास्ता आखिरकार मुझ पर आकर खत्म होगा। सिया की पलकों पर नमी थी। उसका दिल विराट के इस गहरे डरावने इजहार से कांप उठा। वो बमुश्किल बोल पाई, विराट जी, ये प्यार है या कैद? विराट मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें चाहत और खतरा दोनों थे। कैद? उसने सिया के चेहरे को और करीब खींचते हुए कहा, अगर ये कैद है तो तुम्हें मानना होगा सिया कि तुम इस कैद की कैदी नहीं, मेरी रानी हो। बस फर्क इतना है कि तुम्हें ये रानी बनने का हक सिर्फ मेरी शर्तों पर मिला है। उसकी पकड़ और गहरी हो गई। सिया को साफ महसूस हो रहा था, विराट सिर्फ उसके प्यार का नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व का मालिक बन चुका है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल ज़ेनफिनिटी लूप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर वीडियो के साथ मिलेगा एक नया अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां और कंटेंट लाते रहेंगे। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और जुड़ जाइए ज़ेनफिनिटी लूप परिवार से।